जय गौ माता जय गोपाल। नमस्कार मित्रों। आज हम देखेंगे कि जो हमारा गौ गोपाल अग्निहोत्र सम्रानी कप है, इसको हम भली भांति किस प्रकार से जला सकते हैं ताकि ये पूरा जल जाए और बीच में ये रुके नहीं। तो सबसे पहले हम इसको दीपक या मोमबत्ती का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो उसकी जो लौ है, दीपक की लौ, उसको उससे हम इसको जलाएंगे। ये जो आपका जो ये बाहरी हिस्सा है, इसे हमें पूरा जला देना है। आप इस प्रकार से पकड़िए कप को और जो दीपक की लौ है उस पर आप इसको रख दीजिए। जैसा कि हमने परिचय के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि लगभग 1 मिनट तक आप इसको लौ में रखिए। इसका जो ऊपरी भाग है, एक बार अग्नि इसमें पकड़ लेंगी तो ये बहुत अच्छे प्रकार से ये जलेगा। और इसमें हर एक सामग्री स्वच्छ है, सात्विक है। इसमें वो सारी जड़ी बूटियां हैं जो कि हम पारंपरिक अग्निहोत्र में प्रयोग करते हैं। देशी गौ माता जी का गोबर है इसमें। इसमें अग्नि अग्नि जी ने पकड़ लिया है। फिर भी आप इसको लगभग 1 मिनट तक, यानी मैंने लिखा भी है 30 से 60 सेकेंड। 60 सेकेंड ज़्यादा नहीं होते हैं। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा प्रयास कर लीजिए। इसको अभी भी इसको लो में रखिए। आप इस हवन कप को किसी चमटे के माध्यम से भी पकड़ सकते हैं। और ये देखिए, इसमें अग्नि जी ने अच्छे से पकड़ लिया है। अब इसको बुझाइए मत, आप इसको जलने दीजिए। अग्नि जी अपने आप जो है शांत हो जाएंगी। अब आप चाहें तो इसको रख सकते हैं नीचे। आप इसको सावधानी से यहाँ रख दीजिए, ठीक है ना। वो रखी हुई हैं अभी। ये जल जाएं तो हम दूसरे विधि पर आते हैं। चारों तरफ गोल लाल रिंग जैसा बन जाएगा इनके। ये देखिए, धीमे धीमे करके जो लो है वो अपने आप बुझ जाएगी। इस वीडियो पे मैंने जीपीएस कैमरा का ऐप का इस्तेमाल किया है, तो समय भी आपको दिखेगा। तो अंदाज़ लगा सकते हैं कितना समय लगा इसको जलाने में। अब देखिए, मैं इसको पास में ला रहा हूँ। जो लो है वो बुझ गई है और अब हमारा हवन कप जो है ये जलना प्रारंभ हो गया है। मैं इसको उठाकर दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको। हमेशा सावधानी का प्रयोग कीजिएगा। ये देखिए, ये देखिए आप इसे चारों तरफ से अग्नि जी ने इसको, मतलब मुश्किल से आपको लगे हैं 45 से 60 सेकेंड। और कुछ अद्भुत, कुछ दिव्य करने के लिए 60 सेकेंड कुछ भी नहीं होता है। हमारी आप सबसे निवेदन है कि थोड़ा धैर्य रखिए। जो बाज़ार में जो केमिकल वाले धूप बत्ती या हवन कप आ रहे हैं, हम मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि वो फटाक से जल जाते हैं, तत्काल जल जाते हैं। किंतु कल्पना करिए, उसमें कुछ तो ऐसा मिला हुआ है ना जो उसको सहज प्रकार से जलने में मदद कर रहा है। वो केमिकल, हमने ऐसा कुछ भी प्रयोग नहीं किया हुआ है। क्योंकि आप ऐसा कुछ प्रयोग करोगे तो जलकर आपके ही श्वास के माध्यम से आपके अंदर जाएगा और आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्षति पहुंचा सकता है। अब हम देखते हैं कि दूसरा हम विधि कैसी जलाने की है। इसको हम यहाँ पर रख दे रहे हैं और ये वीडियो पूरा लाइव रहेगा, भले कितना भी लंबा खींचे ये। अब दूसरा है कि जो कपूर की टिकिया है उसको हमने यहाँ रख दिया है। ये देखिए, कप को हमने उल्टा करके रखा है। ये कप है सीधा हमारा, ये मैंने उल्टा करके रखा है, इसके ऊपर कपूर रख दिया है, ठीक। और एक हमने कप लिया है जिसको कि हमने सीधा रखा है और इसके ऊपर हमने कपूर रख दिया है। आप परंपरागत विधि पूर्वक जो अग्निहोत्र की जो आहुति है, इस कप के माध्यम से आप उसको भी कर सकते हैं पूरा। क्योंकि इस कप में देशी गौ माता जी का गोबर है और लगभग 23-24 प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं इसमें। तो यानी इसमें सब कुछ है। इसमें देशी गुड़ भी पड़ा हुआ है। केवल आपको जो चावल होता है अक्षत, केवल आपको 2 चुटकी अक्षत चाहिए आहुति देने के लिए। तो सुबह प्रातःकाल और संध्या काल में शाम को आप अग्निहोत्री से संपन्न कर सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से सरल तरीके से आप अग्निहोत्र कर सकते हैं।
जब भी आपको हवन करना हो, खास करके सुबह और शाम, आप अपने हवन कप को रखिए और माचिस की लौ से जो है आप इस कपूर को आप अग्नि दिखा दीजिए। ये देखिए आप, बहुत सरल तरीके से। अब देखिए अद्भुत अग्नि जी प्रज्वलित हो गई हैं। अब हमको बहुत साधारण सा मंत्र है। अगर आप सुबह कर रहे हैं तो हमें कहना होगा, ये 2 चुटकी आप चावल अक्षत ले लीजिए अपने हाथों में। सुबह करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, मंत्र तो बहुत सारे हैं, जो सरल मंत्र है मैं उसका प्रयोग करता हूं। सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदम न मम। फिर से आप 2 चुटकी अक्षत ले लीजिए। प्रजापत्याय स्वाहा, प्रजापत्याय इदम न मम। तो जब हम स्वाहा कहेंगे तो हम अक्षत की आहुति दे देंगे। तो आप देखिए, परंपरागत हवन करने में काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है। आपको गौ माता जी के गोबर से बने कंडे लाने हैं, आपको आम की लकड़ी लानी पड़ेगी, वो समस्त जो जड़ी बूटियां हैं उनको आपको कूटना पड़ेगा। उनको प्रयोग करने के लिए आपको देशी गौ माता जी का जो बिलौना देशी घी है, या बिलौना का मतलब होता है कि देशी गौ माता जी के दूध से दही जमाए और उस दही को मथा जाए ताकि उससे मक्खन निकले, और उस मक्खन को आप जब कढ़ाई में जब गलाएंगे आप तो घी छोड़ेगा। वो है पक्का घी, यानी बिलौना पद्धति से बना घी, उसका हमने इसमें प्रयोग किया है। तो इस छोटे से कप के माध्यम से वो सारा परिश्रम हमने यहाँ पर एकत्रित कर दिया है। बस केवल आपको अग्नि इसमें प्रज्वलित करनी है और 2 चुटकी अक्षत से आपको आहुति देनी है। तो इसे आप किसी भी समय प्रयोग कर सकते हैं। धूप बत्ती हवन सम्रानी कप के रूप में भी आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं, और आप इसको नित्य नियम हवन करने के लिए भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। हमारे बहुत से मित्र हैं जो कि इच्छा रखते हैं कि वो हवन करें, किंतु उनके पास समय नहीं है, या इतनी सारी जड़ी बूटियाँ वो कहाँ से एकत्रित करेंगे। तो उनका मुझसे निवेदन था कि हवन को एक सरल रूप दिया जाए। तो गौ माता जी की असीम कृपा से हमने सम्रानी कप के रूप में हवन को एक सरल और सूक्ष्म रूप देने का प्रयास किया है। यद्यपि आपको लगे तो आप एक टुकड़ा जो है कपूर है इस उल्टे वाले में भी आप डाल सकते हैं वापस से। ये देखिए जो हमने जलाया था दीपक की लौ से, बहुत भली भांति ये कब जल रहा है। और ये जो हमने आहुति दी है अग्निहोत्र की, ये देखिए ये भी भली भांति जल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछें तो अगर आपको अग्निहोत्र करना है तो आप इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, और आपको इसको जलाना है एक कप के रूप में तो ये दीपक की लौ का आप प्रयोग कीजिए। सबसे सरल और सबसे उपयुक्त तो ये तरीका होगा। हमारे दीपक जी भी जो है वो जल चुके हैं पूरा। इनको मैं यहाँ से किनारे कर देता हूँ। आप चाहें तो इस वीडियो को अपने ऐप में फास्ट फॉरवर्डिंग भी कर सकते हैं, टाइम लैप्स जिसे बोलते हैं, ताकि तेज़ी से आप इसको देख सकें, ताकि आपका समय बचे। गौ माता जी की असीम कृपा हम पर है। हमें ग्लूकोमा जैसी घातक बीमारी हो गई थी, एक आंखों का रोग है, इसे काला मोतिया भी बोलते हैं, संबल भाई भी बोलते हैं। जैसे मोतियाबिंद होता है तो ये मोतियाबिंद से थोड़ा अलग होता है। ये किसी भी उम्र में हो सकता है, छोटे बच्चे को भी हो सकता है। इसमें जैसे हमारा बीपी होता है, ब्लड प्रेशर,
वैसे आँखों का एक प्रेशर होता है, IOP बोलते हैं, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। तो इस बीमारी में ये किसी किसी का बहुत कम हो जाता है या किसी किसी का बहुत ज़्यादा हो जाता है। एलोपैथी चिकित्सा के हिसाब से देखा जाए तो 11 से 22 की बीच में अगर आपका आँख का प्रेशर है तो वो सामान्य कहलाता है। 11 से कम हो जाता है तो वो असामान्य है, और 22 से ऊपर जाता है तो वो असामान्य है। मेरा जब ये मुझे समस्या थी कभी, तो ये 45, 50, 40 इसके हमेशा ऊपर रहता था। मैंने 4 साल अपना उपचार भी किया एलोपैथी का, और दवा का प्रयोग करने के बावजूद भी मेरा 30-35 से नीचे नहीं आ पाता था। मैंने इस दौरान 4 सालों में लगभग 16-17 डॉक्टरों को मैंने बदला, इस उम्मीद में कि शायद कोई मुझे ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो ये कह दे कि अखिलेश बेटा मैं तुमको ठीक कर दूंगा। तो सभी ने बोला कि ये बीमारी जो है वो लाइलाज है, इसका एलोपैथी की चिकित्सा पद्धति में कोई भी उपचार है ही नहीं। अ, मैं सोचता था कभी कभी कि ऐसा मैंने कौन सा पाप कर दिया है जो मुझे ऐसा घातक बीमारी हो गई है। वैसे तो मैं मुख्य रूप से एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, मैं कार्य करता हूँ, और मेरा जीविका का माध्यम भी वही है। तो कंप्यूटर के सामने लगभग 10-12 घंटे का मेरा रोज़ का काम होता था। अब ये जो समस्या थी ग्लूकोमा वाली, काला मोतिया वाली, इससे ना तो मैं आँखों को बंद करके सहज रह पाता था, ना तो मैं आँखों को खोल के सहज रह पाता था। ड्राइविंग करते वक्त जो सामने से रोशनी आती थी किसी कार या बाइक की हेडलाइट की, या जो खंबे लगे होते, जो लाइट होती है स्ट्रीट लाइट, वो सब मुझे परेशान करती थी। और किसी भी लाइट की तरफ जब मैं देखता था तो मुझे इंद्रधनुष जैसा गोल गोल सा दिखता था मुझे। और अपना विवेक का प्रयोग करके मैं कुछ ना कुछ करता रहता था, इस उम्मीद में कि शायद मैं ठीक हो जाऊंगा। जैसे कोई मुझे बोले कि यार घास का तुम रस पी लो तो तुम शायद ठीक हो जाओगे, कोई कहता है इसको खा लो ठीक हो जाओगे। ऐसा मैं करता रहता था। तभी मेरा सौभाग्य था कि हमारे एक कलीग ने, ऑफिस के कलीग ने, उन्होंने मुझे एक ऑडियो क्लिप भेजा। उस ऑडियो क्लिप में एक महान जो है एक व्यक्तित्व के स्वामी थे, उनका एक छोटा सा व्याख्यान था। उस व्याख्यान को सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस मन में एक विचार आया और एक उत्साह जागा। तो मैंने यूं ही गूगल पे उनका उस व्याख्यान का छोटा सा एक लिख कर मैंने सर्च करना शुरू किया। तो मालूम चला कि उनका नाम था श्री श्री राजीव दीक्षित जी। और मेरा सौभाग्य था कि राजीव दीक्षित जी का सटीक व्याख्यान ग्लूकोमा के ऊपर था। राजीव दीक्षित जी ने बताया कि ग्लूकोमा, रेटिनल डिटैचमेंट, और एक उन्होंने और नाम बताया था, ऐसी 3-4 आँखों का सबसे घातक बीमारी है जिसका इलाज है ही नहीं है। ये भी ठीक हो सकता है अपनी गौ माता की कृपा से। तो कुछ दिनचर्या, कुछ जीवन शैली में बदलाव करने की राजीव जी ने बात बताई है। जैसे चाय का छोड़ देना, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि ये खाने को गला देता है, और भोजन को चबा चबा कर खाना, और पानी को घूट घूट करके पीना, ये सारी बातें उन्होंने बताई। रिफाइंड तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी बंद नहीं करना, उसको पूर्ण रूप से बंद कर देना, सीधा नमक का इस्तेमाल करना, वो सारी बातें हमने अपना ली जीवन में। फिर राजीव भाई ने कहा कि अपनी देशी गौ माता जी का जो गौमूत्र है उसको आप लाकर आँखों में प्रयोग कीजिए। तो हमने देशी गौ माता जी का गौमूत्र जो है अरेंज किया अपने गाँव जाकर, और हमने बूंद बूंद अपने आँखों में डालना शुरू किया। 1 हफ्ते में हमें लाभ दिखा। फिर डॉक्टरों से हमने जांच कराई और मेरा प्रेशर वो लंबे समय तक सामान्य आना शुरू हो गया। मैंने 3-4 महीने एक एक बूंद करके डाला, और आज मुझे लगभग 7 साल से ऊपर हो रहे हैं। वो जो समस्या थी वो मेरी जड़ से ख़त्म हो गई है। उसके अलावा एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक साइनस, ये भी मेरी समस्या ख़त्म हो गई है। तो ऐसी कृपा है गौ माता जी की। तब मेरे मन में विचार आया कि गौ माता जी का 5 गव्य, गोबर, गौमूत्र, दूध, घी, दही, इसमें गौमूत्र और गोबर को हम लोग छी करते हैं, सबसे गंदा समझते हैं अपनी अज्ञानतावश। इसमें इतनी शक्ति है, तो अगर मुझे गौ माता जी का सेवा करने का अगर अवसर मिल जाता है उनकी कृपा से, तो फिर लाइफ पता नहीं क्या मोड़ ले लेगी, क्या हो जाएगा जीवन में। तो उनकी कृपा से एक संकल्प जागा। अब सेवा कैसे करेंगे, क्योंकि शहरों में जहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ जो डेयरिया है वहाँ पर भैंस है, जर्सी है, होल्स्टीन है, फ्रीसियन है, जो विदेशी पशु हैं क्रॉस ब्रीड वाले। और आमतौर पे हम जो शहरी लोग होते हैं, जो हमको अमूल के या जो ऐसे ऐड में दिखाते हैं, कपिला पशु आहार में दिखाते हैं, वो जो जर्सी है उसका दिखाते हैं ऐड में, तो हमें लगता है कि यही देसी गौवंश है, यही पूजनीय है। नहीं, जो पूजनीय है वो हमारे देशी गौवंश है। और देशी गौवंश की जो मुख्य पहचान है वो उनके जो जो पीठ का हिस्सा होता है, उसमें एक सूर्य केतु नाड़ी होती है, उठा भाग होता है।
वो हमारे देशी गौवंश की मुख्य पहचान है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो उठा भाग है इसे बोलते हैं सूर्य केतु नाड़ी। ये हमारे देशी गौमाता जी में, देशी नंदी जी में ये आपको हमेशा दिखेगा। तो फिर मन में संकल्प आया कि अगर हम दूर दराज गाँव वगैरह में किसी को आर्थिक रूप से अगर हम सहयोग भी करेंगे तो उस आर्थिक सहयोग का जो पूरा लाभ है हमारे गौवंश तक पहुँचे ना पहुँचे, इसमें मुझे संदेह था। तो फिर मन में ये विचार आया कि अगर हमें वाकई में सेवा करनी है तो आप जिस भी मोहल्ले में, गली मोहल्ले में हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि देशी गौवंश हमारे भटक रहे हैं। ना उनके पास भोजन है, ना उनके पास पर्याप्त व्यवस्था है पानी की, और उपचार तो आप छोड़ ही दीजिए। तो बस सिलसिला वहाँ से शुरू हो गया। ऑफिस से घर और घर से ऑफिस के बीच में जो देशी गौवंश हमें दर्शन को मिलते थे, छोटा सा प्रभु की कृपा से चोकर का या मौसम के हिसाब से सब्जी या फल है, वहाँ से ही सेवा चालू हो गई। फिर प्रभु की प्रेरणा थी, मन में आया राजीव जी के बहुत सारे व्याख्यान जिसमें बता रहे राजीव जी कि हमें क्यों ये जो टूथपेस्ट होता है कोलगेट वगैरह, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोका कोला पेप्सी क्यों नहीं पीना चाहिए। जो हम डीओ परफ्यूम लगाते हैं हमारे लिए क्यों ये कैंसर कारक है, क्यों जहर है ये। तो देखा मैंने कि माता जी हमारी कई कई घंटे पूजा पाठ करती थी और हम बाहर से वो केमिकल वाली धूप बत्ती अगरबत्ती लाते थे, वो माता जी को नुकसान कर रही है, उसे चक्कर आ रहा है। फिर गूगल पे ढूंढना शुरू किया कि हर्बल केमिकल फ्री धूप बत्ती कैसे बनती है, कहाँ मिलती है। तो साहब अमेज़न, फ्लिपकार्ट, नागपुर, पुणे, जगह जगह से मैंने मंगाया। लेकिन अफसोस की बात है कि सब में वो परफ्यूम पड़ा हुआ है, सब में केमिकल पड़ा हुआ है। अब ये लोगों की अज्ञानता कही जाएगी या जो हमारा जो व्यापारी भाई है उसकी व्यवस्था है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन सब में सेंट और केमिकल पड़ा हुआ है। मैं मानता हूँ कि वो बहुत आराम से जल जाती है, बहुत अच्छी खुशबू उसकी लगती है, पर आपके अंदर जा रही है वो हानिकारक है। तो बस ऐसे ही खंगालना शुरू किया कि कैसे बन सकती है। कुछ यूट्यूब पे मुझे दिखा कि कैसे देसी गौ माता जी के गोबर में जड़ी बूटियाँ मिला के हम बना सकते हैं। तो मैंने कोशिश की 2-3 साल, तो हालांकि समय मिलता नहीं था, तो 2-3 साल तो मुझे लग गए इसको एक निश्चित स्थान तक पहुंचने में, और सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। कई बार ये जलती थी, कई बार बुझ जाती थी, बहुत सी समस्याएं आई। फिर धीमे धीमे हरी कृपा से गौ माता जी की मार्गदर्शन में ये काफ़ी सफल हो गई। फिर अपने परिवार के लोगों को मैंने इसको दिया, भेंट किया, उनका फीडबैक जानने के लिए। फिर सफलता मिली। फिर ऑफिस के जो हमारे कलीग्स हैं, हमारे जो दोस्त यार हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, तो फिर सबको मैंने ये भेंट किया और बहुत अच्छा इसका फीडबैक आया। हालांकि 100 में से 60% लोगों ने ये ज़रूर कहा कि साहब इसकी खुशबू अच्छी नहीं है। भाई देखिए, आप घर में हवन करते हैं, हवन की खुशबू कैसी होती है? जब बहुत सी जड़ी बूटियाँ जलती हैं तो उनकी जैसे खुशबू आती है हवन वाली, इसमें बिल्कुल वैसी ही खुशबू है। आप यकीन मानिए, केवल केमिकल के माध्यम से ही पॉसिबल है कि आपको चंदन की या लेवेंडर की या गुलाब की या इस प्रकार से जो खुशबू होती है वो दी जा सके। जो बाज़ार के हवन कप या धूप बत्ती आती है, आप जैसे उसको सूंघेंगे आपको खुशबू आना शुरू हो जाएगी, और जैसी खुशबू वो दे रहा है आपको वैसी खुशबू बराबर से आपको दिखेगी। जो हमारा हवन कप है, आप जब इसको सूंघेंगे इसमें कोई खुशबू आपको नहीं महसूस होगी। जब ये जलेगा तभी इसमें खुशबू आएगी, और जब ये जो इसका बाहरी खोल है जब वो जलेगा तो इसमें से खुशबू आएगी। और जो बीच का हिस्सा है जिसमें लोबान और गुगुल भरा है, चंदन भरा है, जब वहाँ तक अग्नि पहुँचेगी तो अलग टाइप की खुशबू आएगी। तो यहाँ से हमारा ये चालू हुआ। फिर जब हमें लाभ मिला तो हमें लगा कि भाई जो आम जनता है उस तक भी लाभ पहुँचना चाहिए। लेकिन और मेरा निवेदन है कि जो आम जनता है उसको चाहिए कि कम से कम एक बार बाज़ार जाए और जो जड़ी बूटियाँ मैंने इस पर्चे के माध्यम से आप तक साझा की है उनकी जो कीमत है, अय्यागंज में कन्हैया लाल करके एक बहुत बड़ी दुकान है, भारत किराना करके बड़ी दुकान जड़ी बूटियों की है, यहाँ सब जाके आप पूछिए कि जो गूगल है, जो शुद्ध गूगल है, लगभग 2600 रुपये किलो से वो आपको मिलेगा। जो चंदन की बात करते हैं हम लोग, बहुत शौकीन चंदन के, तो साहब जो असली चंदन है उसे बोलते हैं सुपर वलून, वो एक कोड वर्ड है उनका, सुपर वलून। आपको ये 7,000 रुपये किलो से शुरुआत इसकी होती है। 400 रुपये किलो भी चंदन मिलता है, पर वो क्या है, वो सॉ डस्ट है, उसमें परफ्यूम डाल दिया गया है, वो चंदन नहीं है। और जो 400 रुपये किलो का चंदन है परफ्यूम वाला, उसको जलाएंगे तो आपको आंखों में महसूस होगा वो। और जो शुद्ध चंदन है 7,000 रुपये किलो वाला, आप उसको जलाएंगे तो आपको फ़र्क दिख जाएगा। तो भाई व्यापारी भी आपको कैसे दे देगा कुछ बहुत अद्भुत चीज़, उसको भी तो अपना 200% मुनाफा देखना है, क्योंकि उसको रिटेलर को कमीशन देना है,
होलसेलर को कमीशन देना है, खुद की मार्जिन में रखनी है। तो ये समझिए कि मोटा मोटा लागत भी हमारे इसमें निकलना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग इसको प्रयोग करें, इसका लाभ ले लें। और इसीलिए हमने हर एक जड़ी बूटी को लोगों से साझा किया है, और इसका मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, ताकि हर एक व्यक्ति इसको अपने आप से अपने घर पे बना सकता है। क्योंकि राजीव जी का यही कहना था कि अगर हमें कुछ किसी चीज़ का लाभ मिलता है तो गुरु दक्षिणा के रूप में हम उस लाभ को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएं। और बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल पढ़े हैं इंटरनेट पे, अग्निहोत्री हवन के ऊपर, आप उसको पढ़िए। और इसीलिए हमारे वेदों में भी शायद कहा गया है, नियमता कहा गया कि सुबह और शाम कम से कम 2 बार तो हम हवन अवश्य रूप से करें। भोजन और पानी के माध्यम से भी हमको ऊर्जा मिलती है, उससे अधिक ऊर्जा हमको मिलती है हवा के माध्यम से। भोजन के बिना आप कई दिन तक आप जी सकते हैं, पानी के बिना कई घंटे तक आप जी सकते हैं, लेकिन हवा के बिना, श्वास के बिना आप कुछ ही पलों में आप मूर्छित हो जाएंगे, आपकी मृत्यु हो सकती है। तो हवा इतनी इम्पोर्टेंट है। भोजन और पानी को तो आप टिफ़िन और बोतल में कैरी कर सकते हैं, लेकिन जिस दुकान पे आप काम करें, जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, वहाँ का क्या, वहाँ जो भी हवा है, जैसी भी हवा है, आपको उसी में काम चलाना है। मेरा ऐसा केवल मानना नहीं है, मेरा ऐसा अनुभव रहा है, मेरे पूरे परिवार का रहा है, मेरे जो दोस्त यार जो इसको लंबे समय से प्रयोग कर रहे हैं, उनका भी अनुभव है कि सुबह शाम अगर आप अग्निहोत्र कर रहे हैं, उसका आपको लाभ मिल रहा है, तो फिर घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या घर से दुकान, दुकान से घर, रास्ते में कितना भी प्रदूषण हो, कितना भी पॉल्यूशन हो, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी कोटिंग हो गई है जड़ी बूटियों के माध्यम से कि आपको स्वास्थ्य लाभ मिलना निश्चित है। और मुझे जानकारी साझा करते हुए बड़ा हर्ष होगा आपसे कि जो कोरोना आया, वो कोरोना यूँ आया और यूँ चला गया, और अग्निहोत्र यानी गौ माता की असीम कृपा ने हमारे पूरे परिवार को सुरक्षित रखा। आप सब ने शायद सुना होगा, कभी एक पिक्चर भी बनी हुई है भोपाल गैस कांड के ऊपर। कई बार हम लोग सुनते हैं कि वहाँ पर कोई ऐसा परिवार था जो नियमित रूप से अग्निहोत्र करता था, यज्ञ करता था, और बहुत से वहाँ पर मौतें हो गई थी, लेकिन उस परिवार को ज़्यादा हानि नहीं हुई, मतलब छोटा मोटा उसको समस्या हुई और फिर उनका पूरा परिवार ठीक हो गया। तो मतलब सोचिए, पूरा शहर, वो पूरा इलाका जो है वो ख़त्म, वो परिवार कैसे जीवित था। और इसके ऊपर एक पिक्चर बनी है, एक मूवी बनी है, आप उसको देखिएगा, शायद अमेज़न पे या OTT प्लेटफॉर्म पे होगी, भोपाल गैस कांड वाली। उसमें एक रशियन या जर्मन कोई साइंटिस्ट है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, आप देखिएगा ज़रूर। तो उसमें जब जो लोग मतलब मर रहे होते हैं, तो एक एंटीडोट होता है, एंटीडोट। तो वो बताता है साइंटिस्ट कि ये एंटीडोट अगर व्यवस्था करके लोगों को दिया जाए तो उनकी जान बच सकती है। तो आई ड्रॉप के रूप में वो एंटीडोट उनकी आंखों में डाली जा रही थी। यकीन मानिए, वो केमिकल का नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा, और मैं मोबाइल वीडियो को रोक के उसको नहीं ढूंढना चाहूँगा। तो वो जो केमिकल था, कंपाउंड था उस दवा के अंदर, वो केमिकल कंपाउंड जो हमारा गौमूत्र पे जो रिसर्च हुआ है, वो वाला केमिकल कंपाउंड गौमूत्र में प्रचुर मात्रा में मौजूद है। अब आप सोचिए, अगर उस समय गौमूत्र होता, लोग उसको सूंघते या लोग उसको आंखों में डाल लेते, तो कितना सारा लाभ मिलता। पूरे कोरोना में हमने हैंड जो सैनिटाइज़र था उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि वो अल्कोहल है, और आपके जो चमड़ी है हाथों की, हथेली, इसके माध्यम से आपके शरीर के अंदर वो पहुंच जाएगा और आपको नुकसान करेगा। हमने गौमूत्र को लिया, हाथों में रगड़ा और नाक पे लगा के खूब सूंघा, लंबी लंबी सांसें ली, सब कुछ बढ़िया रहा। अब ये देखिए, ये जो जल रहा है हवन कप, देखिए सबसे जो उत्तम तरीका था इसको जलाने का, साहब मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये जो लौ से आपने जलाया है इसको, सबसे उत्तम तरीका ये है। बाकी जो दो तरीके थे हमारे, ये देखिए, ये इसमें सफल नहीं हो पाए हैं कपूर रख के। और ये जो हमने अग्निहोत्र किया है, इस पर हमें थोड़ा सा जो है और ज़्यादा, ये भी देखिए, ये भी आपका जल रहा है, ये देखिए पूरा अग्नि जी पहुँच चुकी जो हमने हवन किया था। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सबसे उत्तम तरीका इसको जलाने का है, इसको आप दीपक या मोमबत्ती की लौ में 1 मिनट तक अच्छे से चारों तरफ से घुमा घुमा के जला दें, और अद्भुत आपको इससे लाभ मिलने वाला है। भाई किसी किसी को धुआं से दिक्कत होती है तो आप बड़े कमरे में इसको रखिए, या आप खिड़कियां दरवाजे खोल के रखिए। और कोरोना के समय हमारे ऑफिस में वो स्प्रे करने आते थे,
आप खुद सोचिए कि स्प्रे कहाँ तक करेंगे आप, कीबोर्ड में, माउस में, कमरे के एक एक कोने में, कहाँ कहाँ तक आप पानी के छिड़काव करेंगे, दवा का छिड़काव करेंगे। लेकिन अब आप देखिएगा, ये जो अग्निहोत्र, ये जो हमारा हवन कप है, इसका जो धुआं है, ये देखिए साहब, ये कोने कोने तक पहुंच चुका है। ये पूरा कमरा आपका इसे एकदम अद्भुत लग रहा है कि पूरा एक बड़ा सा आपके घर में हवन हो गया है। कोने कोने में आपका ये पहुंच चुका है और हर एक जगह ये अपना जो कार्य है वो कर दे रहा है। बाकी बहुत सारा रिसर्च है अग्निहोत्र के ऊपर, आप उसको पढ़ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य केवल इतना था कि कुछ सात्विक और कुछ अद्भुत चीज़ लोगों तक पहुँचे। बाकी तो मैंने अपना कर्म कर दिया है, बाकी तो जिसके जिसके भाग में होगा ये, उसको ये समझ में आएगा। माना कि इसमें जलने में थोड़ा समस्या है, थोड़ा आपको अलग से प्रयास करना पड़ेगा इसको जलाने के लिए, वो सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जो इसका लाभ है ना, वो इतना असीम है, इतना अद्भुत है कि मुझे लगता है कि ये छोटी मोटी बातों को हमें स्वयं इग्नोर करना चाहिए। और जो प्रयास मैंने किया है, इसको लोगों को सराहना चाहिए और इसको अपनाना चाहिए, और ये जो अद्भुत लाभ है इसके बारे में और लोगों को जागृत करना चाहिए। देखिए हमारा जो हवन कप है, लगभग लगभग 20 मिनट से ऊपर हो गया है, 25 मिनट से ऊपर हो गया, जल गया है। और अभी भी आप देखेंगे ये हवन कप जो है, इसके ये